Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your own channel Commerce Smart Classes. As you know that on this channel a teaching aptitude series is going on. So today we will discuss about teaching learning material, शिक्षण सहायक सामग्री. इसके बारे में आपने जेबीटी और बीएड में भी बच्चे पढ़ा होगा. टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा. बट आज हम इसके मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पर और अपनी आप स्टडी टाइम पर कर सकें. ओके राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री. शिक्षण सहायक सामग्री का क्या मतलब है? ऐसी सामग्री जो शिक्षण में हेल्पफुल हो, जो टीचिंग में हेल्पफुल हो, जो हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाए. ठीक है, इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ा सकें, बच्चों के लिए भी इफेक्टिव हो कि बच्चे उसको अच्छे से लर्न कर सके, लाइव लॉन्ग लास्टिंग हो, उनको अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है कि उनको एंड तक लर्न रहे कि क्या पढ़ाया गया था. इस तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना. अब देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में एक फिलोसफर थे रूसो. लर्न करना कौन थे? रूसो कौन थे? दार्शनिक थे. उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है, अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ. वो कहते हैं कि अपने छात्रों को कभी भी मौखिक मतलब लेक्चर मेथड से मत पढ़ाओ. आपने बोला, आए क्लास में आए, बोल के चले गए, बस इनफ नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाना. उसे केवल अनुभव से ही सीखने दो. अपना जो एक्सपीरियंस है उन्हें उससे सीखने दो. एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जब आप अपने टीचिंग में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, आप मान लो चार्ट का, मॉडल का यूज़ करेंगे, तो बच्चों को कुछ उनको एक्सपीरियंस होगा, वो उससे सीखेंगे और सीख के उनके माइंड में क्या होएगा, एक मतलब कहते हैं कि छवि सी बन जाती है, इमेज सी बन जाती है कि हाँ हम इस चीज़ से ये होता है. और बच्चों को अगर हम मुँह से पढ़ा देंगे तो बच्चों को नहीं होगा. जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा. बट टीचिंग लर्निंग मटेरियल से वो क्या हो जाएंगे, एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वो, उनके लिए वो माइंड में लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है. तो हमेशा टीचर को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए. देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है? वे सब कुछ जो एक अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण को सुगम, सहज एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए तथा एक विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है. ऑल द थिंग्स दैट आर यूज्ड बाय द टीचर टू मेक देयर टीचिंग ईजी, सिंपल एंड इफेक्टिव. एक टीचर के द्वारा वो सब कुछ चीज़ें जो कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है. और एक बच्चा है उसके द्वारा अपनी टीचिंग में अपने सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए यूज़ में लाया जाता है. उसे क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ है वो टीचर तो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए करता है और बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए करता है. गेटिंग माई पॉइंट? टीचर तो क्या बनाएगा? इफेक्टिव बनाएगा, प्रभावपूर्ण बनाएगा, और बच्चा उसको सीखेगा, लॉन्ग लास्टिंग अपने माइंड में क्या करेगा, एक इमेज सी बना लेगा कि इस चीज़ के ये होता है. तो सीखने के लिए बच्चा यूज़ करेगा और टीचर क्या करेगा? उससे इफेक्टिव बनाएगा. तो टीचर का, अगर टीचर अपनी टीचिंग में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करता है तो वो हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होती है टीचिंग के लिए. टीचिंग लर्निंग दोनों में ही होती है. वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है, सहायक साधन या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं. देखो, हर किसी टीचर का क्या उद्देश्य होता है कि उसके बच्चे जो उनको पढ़ाया जाए वो उनको कंटेंट समझ में आ जाए. ठीक है, और कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए और उनके मतलब माइंड में वो हमेशा के लिए बना रहे. ये नहीं है कि आज वो समझ में आ जाए 2 दिन बाद वो भूल जाए, ऐसा नहीं. हर टीचर चाहता है कि वो जो उसकी टीचिंग हो वो इफेक्टिव हो. मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में आए और जब क्वेश्चन आए एचपीएससी पीजीटी एग्जाम में तो वो उसको क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए. मैं इस तरीके से उन्हें पढ़ाऊँ कि मैं जो पढ़ाऊँ ना वो मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, वो अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन, उनको प्रॉब्लम ना हो. ये मेरा एक उद्देश्य है, टीचर का यही ऑब्जेक्टिव होता है. तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? टीचिंग लर्निंग मटीरियल का यूज़ करते हैं. इन्हें ऑडियो विजुअल एड्स मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य है. ऑडियो मतलब तो क्या? श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM भी कहते हैं. ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है तो वो कुछ प्रिंसिपल पर बेस होता है
कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को जब भी हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले चयन का सिद्धांत, मतलब चूज करने का सिद्धांत। हमेशा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ जब भी टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए करता है, तो जो मटेरियल होता है वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट होना चाहिए। जो कंटेंट आपको पढ़ाना है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं है कंटेंट कुछ पढ़ा रहे हो और जो आप बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखा रहे हो वो कुछ और है। नो, इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो चयन का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को चूज करना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, जो बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करे, बच्चों को प्रेरणा मिले, उसे एनकरेज हो सीखने के लिए, ऐसा होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करने का सिद्धांत। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक चार्ट है, मॉडल है, उसको यूज़ करना, उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि वॉल पे पेस्ट कर दे, इट्स इनफ, नहीं, उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से कहाँ यूज़ करना है। पहले बच्चों को मतलब ओरली उसके बारे में बताना है, बाद में उसका यूज़ करना है। ये पहले बच्चों को चार्ट के थ्रू पढ़ाना है, फिर बाद में अपना लेक्चर देना है, किस तरीके से यूज़ करें, ये सब प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत। रुचि का मतलब कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। फिर है केंद्रीयता का सिद्धांत। केंद्रीयता का सिद्धांत सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। अनुक्रिया का, रेस्पॉन्स करने वाला होना चाहिए, कि मतलब जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमें रेस्पॉन्स दें, उसका इफेक्ट पड़े, है ना, रेस्पॉन्स वो दें। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, फिजिकली कंट्रोल कर सके उस पर। तैयारी का सिद्धांत, प्रिपेयर करना चाहिए। जब भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग के, तो उससे पहले हमें उसके लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि कहाँ से वो मिलेगा, कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सब चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। फिर है क्वालिटीज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल, कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इंटरेक्शन मतलब संबंधता। जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो हमारे कंटेंट से क्या होना चाहिए, इंटरेक्ट होनी चाहिए, कि जो हमें पढ़ाना है कंटेंट है और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें यूज़ करना है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों में। मितव्यता, नॉट सो क्वाइट एक्सपेंसिव, महंगे नहीं होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल हो जाने चाहिए। ये नहीं है महंगे मटेरियल तो देखो आप बार बार अपनी टीचिंग में यूज़ नहीं कर पाओगे, है ना, इससे आपकी टीचिंग बहुत महंगी हो जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, महंगे नहीं होने चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, मितव्ययी होने चाहिए। परिशुद्धता, कंसेप्ट क्लियर करने वाले होने चाहिए। प्रेरणादायक, अभिप्रेरित करने वाले होने चाहिए। वैधता तथा यथार्थता, क्या होना चाहिए, वैलिड होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू तुम्हारे कंटेंट के क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। रोचकता, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले होने चाहिए। अनुकूलता, अकॉर्डिंग टू कंटेंट होने चाहिए। सामग्री की उपलब्धता, इजिली अवेलेबल हो जाने चाहिए। विश्वसनीयता, रेलिवेंट होने चाहिए, उस पर विश्वास किया जा सके। आशुरचित मतलब सेल्फ क्रिएशन का मतलब ये है कि मान लो आप कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसमें खुद के भी एफर्ट्स लगाओ, खुद भी उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि बच्चों को और इफेक्टिव लगे और समझ में आए। ये नहीं है कि जो आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, मान लो फोटोज पिक्चर है, गूगल से ली और पेस्ट कर दी, नहीं, उसको उसमें खुद के भी एफर्ट्स लगाओ ताकि वो बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। तो क्या होने चाहिए, आशुरचित होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अगर हम अपने शिक्षण में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करना, इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ है, इंद्रियों से अनुभव प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे लाइव जब देखते हैं किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा सीखते हैं, उससे एक्सपीरियंस होता है, उन्हें एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो जब भी हम अपनी टीचिंग में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वो अपनी सेंसेस से देखते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, फील करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है, अपने अनुभव के द्वारा वो सीखते हैं। प्रत्यक्ष विषय वस्तु की स्पष्टता, जो उनके सामने अगर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाते हैं तो उनको कंसेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, अब हम उनको सामने से पढ़ाएंगे कोई भी टीचिंग, उन्हें क्या होगा, उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस फील होगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब जैसे देखो, अगर हम बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाते हैं, वो भी हमारे टीचिंग लर्निंग एड ही है, एजुकेशनल ट्रिप, बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाते हैं तो बच्चे उससे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ पर गए थे, हमने वहाँ ताजमहल ले गए, वहाँ पर गए थे, उस तरीके पत्थर का बना हुआ था, किसकी याद में बना हुआ था, सारी नॉलेज वो खुद ही गेन कर लेते हैं एज कंपेरिजन टू लेक्चर मेथड, तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, ठीक है।
अभिप्रेरित, वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाती है, रुचि विकसित हो जाती है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, इंटरेस्ट क्रिएशन के लिए भी। पिछड़े बालकों के लिए, जो बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर्स होते हैं क्लास में, हर क्लास में होते हैं स्लो लर्नर, उन बच्चों के लिए, अगर उन बच्चों को हमें पढ़ाना है ना, तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स ना बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, अगर उन बच्चों को कुछ नया सा अगर ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा, मान लो कलरफुल वगैरह सा, तो बच्चों को थोड़ा सा माइंड में जरूर जाएगा कि आज मैम हमें ये पढ़ाने वाली है। और एक लेक्चर मेथड है, आप आके यूज़ कर लो, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, आप आके चले जाओ, बोल कर चले जाओ, कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ेगा जो स्लो लर्नर चाइल्ड है। बट अगर आप अपने टीचिंग में तरह तरह के टीचिंग लर्निंग मटीरियल का यूज़ करेंगे, तो बच्चों क्या, आज हमारी मैम ने ये पढ़ाया था, ये यूज़ किया था, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। अनुशासनहीनता की समस्या के हल में जो डिसिप्लिन होता है ना, उसको भी मेंटेन करने में सहायता करते हैं। जैसे कई बार बच्चों को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, मान लो कोई टॉपिक है बहुत टफ है, तो बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो मतलब उनको नींद सी आने लग जाती है। बट अगर आपको उस टफ टॉपिक को ईजी बनाना है, तो अपने टीचिंग लर्निंग मटीरियल को यूज़ करो, और टीचिंग लर्निंग मटीरियल को यूज़ करोगे तो आपकी क्लास में क्या होगा, डिसिप्लिन बन जाएगा, ठीक है, बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो अनुशासनहीनता की समस्या के हल में सहायक, ये तो नॉर्मल सी बातें थी, ये तो आप लोगों को पता है, जेबीटी बीएड में इतना तो पता ही है। जब हमारी टीचिंग चलती है, प्रैक्टिस चलती है, तो हम खुद देखते हैं, चार्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव होती है, चार्ट के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना। तो ये तो सब नॉर्मल सी बातें हैं कि बच्चों की रुचि क्रिएट होती है, बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, अनुभव प्राप्त होता है, इंद्रियों से सीखते हैं बच्चे, और उससे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है। ये तो सब क्या है, नॉर्मल सी बातें हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वी लर्न, अब हम जब अपने सेंसेस के, जब बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं तो कितना सीखते हैं, 5 सेंसेस होती हैं, तो हर सेंसेस से जब भी उन्हें सिखाया जाता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल का यूज़ करके, तो उसकी कितनी कौन कौन सी सेंसेस होती हैं जो कितने कितने परसेंट उनकी हेल्प करती है सीखने के लिए। मान लो अगर हम सीखते हैं, तो जो हमारा टेस्ट के थ्रू वो 1% अचीव करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ अगर टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के थ्रू वो 1% क्या करते हैं, लर्न करते हैं, याद रखते हैं। जैसे खट्टा मीठा, कोई भी टेस्ट कर लेते तो उन्हें ध्यान रहता है कि हाँ ये चीज़ खट्टी होती है, ये तो टेस्ट के थ्रू जब उन्हें सीखते हैं, तो वो 1% वो रिटेन कर लेते हैं अपने माइंड में। टच के थ्रू कोई भी टच करके सीखते हैं, तो 1.5% ध्यान रहता है उन्हें। स्मेल के थ्रू कोई चीज़ सूंघ के सीखते हैं, तो 3.5% रिटेन करते हैं। हियरिंग, कोई चीज़ सुन के सीखते हैं, तो 11% रिटेन करके रखते हैं। और साइट, अगर कोई बच्चा देख के अगर कोई भी चीज़ देख के सीखता है, तो 83% उसकी क्या रहता है, नॉलेज में रिटेन रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ अलग अलग है, ये 5 हमारी सेंस ऑर्गन है। टेस्ट के थ्रू 1% वो अपने माइंड में रिटेन करके रखते हैं जब भी उनको सिखाया जाता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल से। टच के थ्रू 1.5%, स्मेल के थ्रू 3.5%, हियरिंग के थ्रू 11% और साइट के थ्रू 83%। ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन कि अगर बच्चों को हियरिंग के थ्रू अगर लर्न करते हैं बच्चों, तो कितने परसेंट रिटेन करते हैं, 11%। अब देखो ये तो वो लर्न करते हैं, सीखते हैं। अब वो रिमेंबर, याद कितना रखते हैं, यहाँ तो वो सीखते हैं, सेंस ऑर्गन से सीखते हैं, किससे कितना परसेंट सीखते हैं। यहाँ रिमेंबर मतलब याद कितना रखते हैं, जब वो हियरिंग के थ्रू 20% याद करके रखते हैं। सी, देख के 30% याद रखते हैं। सी एंड हियर, देख के और सुन के 50% याद रखते हैं। से, कह कर कुछ भी चीज़ बोलकर जब वो करते हैं तो 70% याद रखते हैं। और से एंड डू, बोल के और कहकर वो 90% क्या करते हैं, रिमेंबर, याद रखते हैं। यहाँ तो वो लर्न करते हैं और यहाँ रिमेंबर, याद रखते हैं, ठीक है। वहाँ वो सीखते हैं या वो अपने माइंड में रिटेन कर लेते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, कितने टाइम के लिए। अगर वो कोई भी चीज़ से एंड डू से सीखेंगे तो 90% उनके माइंड में चला जाएगा। से सीखेंगे तो 70%, सी एंड हियर देख के और सुनकर सीखेंगे तो 50% वो याद रखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑडियो विजुअल एंड, दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका वर्गीकरण। उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड और वर्बल एड। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव साधन। प्रत्यक्ष अनुभव साधन का मतलब है प्रत्यक्ष, जो हम डायरेक्ट रूप से कहीं भी खुद फील करके जब हम सीखते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड। प्रोजेक्टेड एड, कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट करके दिखाई जाती है। नॉन प्रोजेक्टेड एड, अप्रक्षेपित साधन। और वर्बल एड, मौखिक साधन।
देखो डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड में क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे होगा, मान लो आपको कोई ट्रिप पे ले गए, फील्ड ट्रिप पे ले गए, सर्वे करने के लिए ले गए, तो आप उसमें खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं ना हर चीज़, तो वो उसे बोलेंगे वो सब चीज़ें किस में आएंगी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड में। प्रोजेक्टेड एड में मान लो आपको जयपुर है, जयपुर में ताजमहल वगैरह की ये मूक चलचित्र वगैरह नहीं आते, जो स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं, फिल्म स्ट्रिप वगैरह आती हैं, फोटोज आती हैं, छोटी छोटी कैमरा लगा देते हैं, अगर उसका बटन धीरे धीरे घुमाओगे तो वो सारी आपको पूरा जयपुर घुमा देते हैं, पिंक सिटी ये रहा, हवा महल ये रहा, वो छोटी छोटी पिक्चर, तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्टेड एड। नॉन प्रोजेक्टेड एपरशेपित, और वर्बल एड मौखिक कोई भी चीज़ बोलकर जब हम सिखाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑडियो विजुअल एड का क्या है, क्लासिफिकेशन। इसका आगे इसके अंदर कौन कौन से एड्स आते हैं वो मैं आगे आपको साथ डिस्कस करूंगी। अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उन्हें 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, वर्बल। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑडियो विजुअल एड में मतलब 3 आपको दे देंगे, एक दूसरा दे देगा, तो आपको पता लगाना होगा कि कौन सा नहीं है, हमारा जो ऑडियो विजुअल एड है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग लर्निंग एड। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है अब उनके एग्जाम्पल, जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड के अंदर आते हैं सर्वे करना, फील्ड ट्रिप करना, कोई भी प्रयोग करना, खुद से प्रयोग करते हैं, कोई भी समस्या का समस्या दे दी, जब हम उसको खुद अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। प्रोजेक्टेड में कोई भी प्रोजेक्ट करके दिखाना, एपिडेस्कोप में कहते हैं ना कि वो क्या होता है कि वो प्रोजेक्टर सा लगा दिया जाता है और उसमें वहाँ पर पिक्चर से चलती रहती है, उसे प्रोजेक्टेड बोलते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड में पोस्टर है, चार्ट है, बुलेटिन बोर्ड है, मॉडल है, वाइट ब्लैक बोर्ड है, ये सब। और वर्बल एड में कोई भी मौखिक लेक्चर बोलकर कुछ भी बता दिया तो वो क्या आएंगे, हमारे मौखिक साधन होंगे। अब इसके बाद जो हमारा आएगा कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये हमारा है मॉडल, ये हमारा मॉडल है और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण, जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल का या ऑडियो विजुअल एड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो हमारा शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ को चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस में हमारे आते हैं दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। क्या क्या आते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर विजुअल ऑडियो एड्स, कुछ भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे आते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और प्रोजेक्शन के आधार पर हमारे आते हैं प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रदान, एक्टिविटी बेस्ड। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन है। तो आपसे पूछ सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैटेगरी में। फिर पूछ सकता है कि इंद्रियों के आधार पर, मान लो पूछा है कि इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री वो इंद्रियों के आधार पर जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है वो कौन सी है। मान लो आपको दे दिया, एक तरह से दे दिया, आपको चार्ट दे दिया, रेडियो दे दिया चार्ट दे दिया, रेडियो दे दिया, फील्ड ट्रिप दे दिया और टेलीविज़न दे दिया। ठीक है, अब आपका क्या होएगा, फील्ड ट्रिप होएगा, वो आपका किस में जाएगा, प्रक्षेपण के आधार पर जाएगा, तो उस पर आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि इंद्रियों के आधार पर कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है उस पर टिक कर दो कि कौन सा इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो मान लो मैंने दे दिया चार्ट, वाइट ब्लैक बोर्ड, रेडियो एंड द 4th वन इज सर्वे दे दिया, तो सर्वे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको करने होंगे। सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ टच कर सकते हैं, और हार्डवेयर जिसको आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये हमारे शिक्षण सहायक सामग्री का क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा दीजिए, इससे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनेगा।
ना आपके प्रिंसिपल्स में से बनेगा ना क्वालिटी में से बनेगा। जो क्वेश्चन बनेगा मेनली इसी में से बनेगा, TLM के क्लासिफिकेशन में से बनेगा कि कौन से किसके अंदर आते हैं। आपको एक बार ये दोबारा लर्न कर लेना कौन से किसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडगर डेल का अनुभव शंकु। ये एक मॉडल है, क्या है? मॉडल। एडगर डेल का अनुभव शंकु, कौन एक्सपीरियंस ऑफ एडगर डेल, ठीक है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। सबसे पहले तो ये किसने दिया था? एडगर डेल ने। इसे अनुभव शंकु या अनुभव का त्रिकोण कहते हैं। जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है उसे क्या कहते हैं? अनुभव का त्रिकोण भी कहते हैं। ये एडगर डेल जी ने दिया है। एडगर डेल ने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम लर्न कर लो, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, की शिक्षण में दृश्य श्रव्य मेथड्स को क्या बोलते हैं देख लो। शिक्षण में दृश्य श्रव्य मेथड, ठीक है, तरीके लगा लो, है ना, में अनुभव शंकु को प्रदर्शित किया है। उन्होंने अपनी जो बुक है ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, उसमें उन्होंने जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है उनको उसके बारे में बताया है कि एक बच्चा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू कैसे सीखता है। कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं जो बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिससे टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, और कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं जो लेस हेल्पफुल होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, उसके थ्रू बताया है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। उन्होंने बताया था, उनका देखो ये मॉडल है, ये उनका मॉडल है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था? एडगर डेल जी ने दिया था। इसमें उन्होंने 11 स्टेप बताए हैं। क्या बताए हैं? 11। वर्बल, विजुअल सिंबल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, स्टिल पिक्चर्स, मोशन पिक्चर, एग्जिबिट, फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस एंड रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। वो कहते हैं कि जो नीचे के एक्सपीरियंस, अगर नीचे के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करोगे तो हमारी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और ऊपर के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करोगे तो हमारी टीचिंग लेस इफेक्टिव होगी। क्या कहते हैं? दोबारा ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल है, उसमें अगर नीचे के लर्निंग मटेरियल का यूज़ करने जाता है तो हमारी जो टीचिंग होती है वो लेस इफेक्टिव होगी या मोर इफेक्टिव होगी, या लेस एंड मोर बोथ इफेक्टिव होगी, या नन ऑफ द दीज। तो क्या बोलोगे? मोर इफेक्टिव होगी। अगर नीचे के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे तो टीचिंग मोर इफेक्टिव होगी, लेस इफेक्टिव होगी। इसमें भी देखो वो कहते हैं कि बच्चों को अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बच्चों को सिखा रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करके, तो इससे बच्चों को क्या होगा? अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव। और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रत्यक्ष मूर्त अनुभव होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं? रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो हमें खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कॉन्ट्रीव्ड एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रीव्ड का मतलब कृत्रिम, जो लोगों से सुनकर हमें एक्सपीरियंस मिला वो। उसके बाद ड्रामेटिक का पार्टिसिपेशन, मतलब हम इधर उधर से सुनकर हमने कोई भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लिया उससे। फिर डेमोन्स्ट्रेट का प्रदर्शन करके दिखाया। फिर फील्ड ट्रिप कोई घुमाने ले गए, एग्जीबिशन कर दिया, मोशन पिक्चर चलचित्र दिखा दिया, स्थिर कोई चलचित्र दिखा दिया, फिर रेडियो पे दिखा दिया, फिर विजुअल सिंबल्स, उन्होंने खुद को विजुअल देखा, फिर वर्बल बोल के सिखाया। तो ये सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो कि उन्होंने अपने कौन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल में यूज़ किए थे। इनमें से आ सकता है कि कौन सा ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो उन्होंने अपने मॉडल में यूज़ नहीं किया। तो ये 11 आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लर्न करने हैं। जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आप लर्न करें, बट लर्न करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, वो भी ठीक से। दोबारा मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कंट्रीव्ड मतलब कृत्रिम अनुभव, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, एग्जिबिट, मोशन पिक्चर, स्टिल पिक्चर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, विजुअल सिंबल, वर्बल। जो नीचे के होते हैं उसका अगर उन लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ऊपर का करते हैं तो लेस इफेक्टिव होती है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस फील करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का फील करते हैं, ठीक है। दोबारा की वो देखो, इसको लर्न करने का भी बहुत इजी मैसेज है। पहले मैंने खुद से सीखा, फिर मैंने सामने वाले से सीखा, फिर हम दोनों ने क्या कर लिया? पार्टिसिपेशन कर लिया एक ड्रामा में, फिर डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया, फिर फील्ड ट्रिप हुई, एग्जीबिशन लगा, मोशन पिक्चर हुई, स्टिल पिक्चर हुई, रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ, विजुअल सिंबल हुआ, वर्बल हुआ। हाँ